जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं भाग्य रेखा, जो हमारी हथेली में फेट लाइन होती है, उससे कुछ सहायक रेखाएं ऊपर की तरफ निकलती हैं। तो कई बार उसे ही हम भाग्य रेखा समझ लेते हैं और कई बार इन सहायक रेखाओं से हम भयभीत हो जाते हैं। क्या है इन सहायक रेखाओं का हमारे जीवन में महत्व है? आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। 15 फरवरी सन 2022 दिन मंगलवार, माघ मास संवत 2078, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, लेकिन 1:36 तक है, उसके बाद आश्लेषा लग जाएगा दिन में। आज का राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। भाग्य अच्छा हो ये चाह सबको होती है, किसी का भाग्य न बिगड़े ऐसा कोई नहीं सोचता, लेकिन हमारी हथेली में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो शुभ अशुभ का ब्यौरा हमें देते रहते हैं। बहुत व्यक्तियों की हथेली में ये भाग्य रेखा नहीं होती, लेकिन सहायक रेखाएं होती हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। आपकी हथेली है, हथेली में नीचे से ऊपर की तरफ, जिसको हम कहते हैं एक फेट लाइन चलती है, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा में से कई बार कुछ रेखाएं साइड से ऊपर की तरफ चलती हैं, पतली पतली रेखाएं मुड़ी हुई हैं, फिर सीधी चल गई, फिर मुड़ गई, फिर सीधी चल गई। आप अपनी हथेली में देख सकते हो, बहुत लोगों का ऐसा होता है। जिस व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा से जुड़ करके कुछ सहायक रेखाएं भले चाहे रुक जाएं, गांठ सी पड़ जाए, फिर ऊपर को उठे, ऐसी स्थिति हो तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें, अब कुछ ऐसा समय अच्छा आने वाला है कि उसके जीवन के कार्य बन जाएंगे। उसका भाग्य अकेला तो भी चल रहा है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के, सहायक व्यक्तियों के साथ मिलकर के उसके भाग्य का उदय होगा। कई बार आप एक सवाल पूछ लेते हैं कि इस व्यक्ति के साथ हम पार्टनरशिप करें ना करें, वो एक अलग चीज है, लेकिन कई बार ये होता है कि हमारे जीवन में हमारे भाग्य का उदय क्या किसी की वजह से होगा, क्या किसी के साथ पार्टनरशिप करके होगा, किसी के साथ पैसे मिला करके होगा, कैसे होगा? तो ये सहायक रेखाएं अगर आपकी लक लाइन से निकल करके सीधी ऊपर जाती हैं, और कहाँ जाती हैं ये भी ध्यान रखें। मिडल फिंगर के नीचे है शनि पर्वत, जहां आपकी भाग्य रेखा सीधी शनि पर्वत के नीचे जाकर के रुक जाती है। ऊपर जाकर के या तो शनि रेखा में मिल जाती हूँ, या शनि पर्वत पर आकर के यहाँ मिडल फिंगर के नीचे रुक जाती हूँ। ध्यान से देखोगे तो कुछ ऊपर जाती रेखाएं आपको नजर आएंगी। तो यदि शनि पर्वत के पास ये रुकती हैं तो ऐसे व्यक्ति को किसी व्यक्ति की बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी अब ये आप अभी समझ नहीं पाओगे। जिस उम्र में जाकर के वो सहायक रेखा भाग्य रेखा से नीचे जाकर के ज्वाइंट हुआ है उसका, उस एज में। अब एज को कैसे नापे, है ना? तो एज को कैसे नापा जाता है कि कोई भी रेखा है उसके 10 भाग बना लो और हर भाग को 10 वर्ष मान लो। ये एक आसान मेथड है। हालांकि 100 वर्ष सभी नहीं जी पाते, लेकिन रेखाओं का गणित ऐसे कर सकते हैं आप। अब जिस एज में जाकर के 30 साल में, 32 साल में, 35 साल में, 40 साल में वो सहायक रेखा ऊपर जा रही है, तो आप या तो किसी के साथ पार्टनरशिप करें, किसी व्यक्ति की सहायता से आपका भाग्य ऊपर उठेगा। ये बात इससे नजर आती है। बहुत लोग अपने दम से अपने भाग्य को चमकाते हैं, और बहुत लोग भाग्य तो चमकाते हैं लेकिन किसी की मदद से। और कहा भी जाता है भाई ये मेरे बड़े गॉडफादर मुझे ऐसे मिल गए मेरे जीवन में कि इन्होंने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा कि बस साहब मेरा तो जीवन बन गया। तो ये स्थिति है। तो ये क्वेश्चन आया था हमारे पास बहुत पहले कि हमारी हथेली में, बहुत लोगों ने हमसे पूछा भी था कि अगर शनि रेखा के साथ कुछ रूट्स जैसी रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हों और स्थान उनका लेकिन
शनि स्थान हो, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तब जा कर के आप ऐसा समझ सकते हैं कि मुझे किसी व्यक्ति को तलाशना चाहिए, मुझे किसी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, मुझे किसी के साथ मिल कर के व्यापार करना चाहिए। अब किसके साथ मिल कर के, ये तय आपको करना है। और यदि कई बार ऐसा भी होता है कि एक बड़ी अमाउंट में हम किसी के साथ कोई व्यापार करने जा रहे हैं, तो दोनों व्यक्तियों की कुंडली देखी जाए, दोनों व्यक्ति का वर्ग देखा जाए, दोनों व्यक्तियों की योनि देखी जाए। जैसे हम क्या करते हैं, जब कुंडली नहीं मिलाते, कुंडली भी तो मिलान करते हैं, तो उस वक्त में बहुत सारी चीज़ें उनकी मिलाई जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ मैचिंग दो व्यापार करने वालों की भी की जाती है, आपस में इनका सामंजस्य बना रहेगा या नहीं। कई बार व्यापार तो हंसी खुशी कर लेते हैं, लेकिन 8-10 दिन में, 8-10 महीने में या कुछ सालों में ही दरार पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत अच्छा है हथेली की रेखाएं, भविष्य की बहुत सारी सूचनाएं हाथ की रेखाएं हमें दे सकती हैं। बस हमें ये बशर्ते अच्छे से उसको समझना और देखना आना चाहिए। तो आज ये आप समझ गए। अब एक चीज़ इसमें और सुन लें, भाग्य रेखा ना हो, सबके नहीं होती, जरूरी नहीं सबके हाथ में लग लाइन हो, और ये भी जरूरी नहीं सबके हाथ हो सबका भाग्य ना हो, दोनों ही बातें। तो भाग्य रेखा अगर हथेली में नहीं है, अब भाग्य रेखा स्थान कौन सा है, मेन हथेली के ठीक मध्य से हल्की सी थोड़ी इधर उधर होकर चल सकती है, लेकिन मध्य से मिडल फिंगर के नीचे तक ये भाग्य रेखा का गंतव्य स्थान है। नीचे से ऊपर को रेखा जाती है। सिर्फ आयु रेखा ऐसी है जो ऊपर से नीचे को आएगी, मस्तिष्क रेखा ऊपर से नीचे को आएगी, हृदय रेखा नीचे से ये ऊपर की तरफ चलेगी। बाकी जो आपकी भाग्य लाइन है, सन लाइन है, ये सारी नीचे से ऊपर को चलती है। अगर शनि रेखा नहीं है, भाग्य रेखा नहीं है, और उसी स्थान से शनि रेखा का जो मार्ग है, उसी मार्ग से कुछ स्पष्ट रेखाएं बिल्कुल शनि पर्वत तक जा रही हैं, तो ये भी भाग्य में सहायक हैं, ये प्लस हैं आपकी हथेली में, ये नकारात्मक नहीं है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हमने पॉइंट आपको आज आपकी हथेली का बताया है। आइए साथ को समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, कल आज जैसे 14 है, चतुर्दशी है, कल माघ महीने की पूर्णिमा है, और पूर्णिमा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। माघी पूर्णिमा, बुधवार की पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा बहुत बढ़िया है। इसीलिए हमने माघ पूर्णिमा का एक विशेषांक बनाया है, वो आप हमारा जरूर सुन लीजिएगा। जिन्होंने अब तक ना सुना हो, आप जरूर सुनिएगा। दूसरी बात, कल सवेरे उठने का प्रयास करें, गंगा मैया को उठते ही मनी मन मानसिक प्रणाम करें, नमन करें। और कल हरि विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण हो, पुरुषोत्तम हो, श्रीमन नारायण हो, भगवान विष्णु हो, राम जी हो, जो भी आपके आराध्य हैं, आप उनके किसी भी बीजात्मक मंत्र का या गुरु मंत्र का मनी मन जप करते रहें।
कल के दिन गंगा मैया का पूजन, यज्ञ आदि करना, गंगा स्नान करना और सरोवर में स्नान करना, यज्ञ करना, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कल के दिन करने से बड़ा ही उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है, ध्यान रखना। और जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं हैं या रुद्राक्ष हैं या यंत्र हैं हमारे संस्थान में जो बनाए जाते हैं, शीघ्र से शीघ्र हम सबका भेजने का 1 by 1 करके प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना, आप सोचते होंगे कई बार कि बहुत सारे तीज त्योहार हमारे हैं, ये इसीलिए हमारे ऋषियों ने इतनी सारी चीजें हमें बताई हैं ताकि हमारे बालकों को जीवन में भटकाव की प्राप्ति ना हो, ताकि हमें परम मोक्ष की प्राप्ति हो और सीधे हम आत्मा से परमात्मा में विलीन होते हुए वैकुंठ की यात्रा पर निकले। इसलिए जो भी तीज त्योहार हमारे ऋषियों ने हमें बताए हैं, मन से प्रेम से आप लोगों ने करते रहिएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।